In the current Telecommunication Act, the safety standard in public emergency have given the government more power that can infringe on the citizen privacy on the issue of national security, public order, etc. Second is कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में the spectrum of the internet will be satellite internet will be given by the tribe, और इस टेंडर पास नहीं होगा, ना ही कि कंपटीशन होगा उसमें. इट विल बी गिवन एंड allocated by the tribe, TRAI. फिर the promotion of competition and resource mobilization have upgraded in the data latency sector. Telecommunication services are no longer distinguishable by the technology itself. तो आज बात होता है कि टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ दोनों इंक्लूड होता है, वॉइस भी बात कर सकते हो, डेटा भी यूज कर सकते हो. तो दो डिफरेंस है, डेटा न्यूट्रलिटी का बात होता है, डेटा लोकेशन का बात होता है, सॉवरेंटी का बात होता है. तो इस पर क्या क्वेश्चन उठता है कि जो बिल आया है इट इज टॉकिंग अबाउट दैट. तो ऐसा अभी तक तो नहीं. यही है ओवरऑल. जैसे जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885, तो उसमें एक सेक्शन है जिसमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि कोई भी मैसेज जो ट्रांसमिट करे जा रहे हैं उनको आप रोक सकते हो पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे, पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो आपको नहीं लगता कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा है? आप बात जो कर रहे हो ना वो आईटी एक्ट के अंदर में 69, आईटी एक्ट सेक्शन 69 आईटी एक्ट के अंदर में. ये आप जो बात कर रहे हो वो इंटरनेट ऑफ करने की बात कर रहे हो. जैसे कश्मीर में इंटरनेट ऑफ हो गया था, टेलीग्राफ एक्ट के अंदर में आता है ना, हम्म। 1885. इसमें इंटरनेट बंद कर देना, स्पेसिफिक मैसेज से रिलेटेड इंटरसेप्शन करना, किसी का कोई बात कर रहा है तो बीच में आप फोन टैपिंग करना, ये सब अलाउड है. बट ये अलाउड है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, जो एमएचए के अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आते हैं. वो डायरेक्शन दे सकते हैं, उन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा अगर किसी को फोन टॉपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पेंशन कि वो टेररिस्ट है या सेपरेटिस्ट बॉडी है, तब कर सकते हो ऐसा. सो इन दिस आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में। हाँ, इसमें इंटरसेप्शन का बात होता है, फोन हम्म। टैपिंग का बात होता है, और नहीं, फिर अब उसी का ही इंटरनेट ऑफ का सेक्शन बात है। होता है, इसी सेक्शन. सेक्शन 5, सेक्शन 5 हम्म. ऑफ दिस एक्ट ओनली। तो इसमें आप बंद कर सकते हो भेजने से मैसेज, आप बोलना चाह रहे हो. हाँ जी। ठीक है. नेक्स्ट वन, नीड लेजिस्लेटिव चेंज फॉर ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क. आरबीआई शांतिकांता दास हैव सेड दैट स्पेसिफिक ग्रुप इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म करना चाहिए. तो हम लोग डिस्कस किए थे कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्या इशू है इंडिया में. तो आईपी प्रोफेशनल जो है भी कभी कभी एक तरह से पार्टिशनशिप दिखाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिविटी कम होता है. सेकंड इज टाइम लाइन जो दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी का पीरियड, वो 180 डेज के अंदर नहीं होता, वो कभी ब्रीच हो जाता है, एक साल से ऊपर हो जाता है. तो एक दो इशू है. दूसरा कि पहला मकसद आईबीसी का ये था कि आप इसको ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म चलाए, रादर देन कि आप उसको पूरा इंसॉल्वेंट करके और फिर आप जो कंपनीज है उसको आप किसी दूसरे को बेच दो, या फिर इसको डिफरेंट सेक्टर्स में तोड़ दो. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इसमें बात हो रहा है कि टाइम सही टाइम पे होना चाहिए, और डिफाइनिंग ऑफ द ग्रुप, तो ग्रुप इंसॉल्वेंसी का बात होता है इसमें. और मानसी आप कुछ बोलना है इसमें. इंसॉल्वेंसी मींस कि जो सिमिलर काइंड ऑफ केसेस होंगे उनको एक बार ही रिजॉल्व हम्म. करना। एंड प्राइमरी जो पर्पस था वो ये था कि रिजोल्यूशन एंड रिवाइवल ऑफ द कंपनीज एंड नॉट लिक्विडेशन। ठीक है. हाँ, रिवाइवल ऑफ द कंपनी इज नॉट लिक्विडेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं, टाइम लाइन नहीं पार हो जाता है. 65% ऑफ केस जो भी हो रहा है अभी, वो 270 डेज के बियॉन्ड चल जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ कि 180 के अंदर होना चाहिए.
Net direct tax, we discussed 81% of our budget target have been achieved. You can take a finance expression. Okay. ओके सो इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस फर्स्टली जनरल नॉलेज के लिए वी शुड नो कि इंडिया में जो लार्जेस्ट टेक कंपनीज आईटी कंपनीज है टीसीएस इज द लार्जेस्ट वन फॉलोड बाय इन्फोसिस सो रिसेंटली अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आते हैं सो दीज वर अनाउंस्ड एंड वी आर सीइंग कि आईटी फर्म्स दे आर फेसिंग द चैलेंजेस एंड जो उनके प्रॉफिट एस्टिमेट्स थे दे हैव मिस्ड दैट सो फोन पे पेटीएम लिंक टू पे नाउ इन द सिंगापुर तो पे नाउ जो सिंगापुर की ऐप है जैसे इंडिया में भी है भारत पे और फोन पे एंड पेटीएम तो यूपीआई पेमेंट्स अब आप सिंगापुर में भी कर सकते हो तो दिस अगेन रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस इज वन एग्जांपल इन द कंट्री ऑफ सिंगापुर लाइक भीम ऐप से अब आप पेमेंट वहां पे भी कर सकते हो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सिंगापुर So this basically we can say कि global level पे financial inclusion increasing the ease of doing payments is becoming much more easier and this would also somewhere we can say reduce the cost of payments also. Then what made 2023 the warmest year on record? So there are two reasons. One is the high surface temperature in the oceans. Second is the shift that we saw from La Nina to El Nino. So El Nino may we see warmer conditions over the Peruvian coast and cold weather conditions around the Australian coast. So El Nino is having negative impact on the Indian monsoon. Then crypto poses the risk to emerging markets. So RBI का stand जो है on cryptocurrencies that remains unchanged. They are again cautious about the usage of crypto and definitely we as we see कि they have been regulated also. So apart from this, the RBI governor has also flagged algo-based lending. मतलब जो banks, this is one of the methods through which they are giving loans. तो algorithm based इसके ऊपर उन्होंने बोला कि यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज ना हो प्राइमरी पर्पस एफिशिएंसी मेंटेन करना है कि आप क्रेडिट वर्दीनेस को भी असेस करके लोन दो एंड दिस इज अगेन द कंसर्न एंड द विजिल दैट इज आरबीआई मेंटेनिंग ऑन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पर्सनल लोन्स तो यहाँ पे एक रीजन ये भी है कि बैंक्स को ऐसा लग रहा है कि सपोज कोई दूसरा बैंक है जो ज्यादा पर्सनल लोन्स एक्सटेंड कर रहा है तो देर इज दिस टर्म फोमो जो हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट कि उस बैंक को ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं बिकॉज दे आर गिविंग मोर पर्सनल लोन्स तो इस बेसिस पे आपको लेंडिंग एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए recycling push cleanliness has become a social revolution we talk about the impact of swachh bharat abhiyan यहाँ पे ही talking about the waste processing has also increased from 15 to 16% in 2014 to 76% in 2023 so it's been a huge increase. Next 2 to 3 years will process 100% the waste which is being produced. So solid waste disposal और जो plastic waste disposal की हम बात कर रहे हैं this is what uh, the Union Minister Hardeep Singh Puri says. So 76% जो figure है ये again this can be remembered 76% is being processed and we also talk about the engineered landfill sites also and we are coming up with the first one in Delhi. Okay, Mansi ji, consent. if you could हाँ जी. please highlight some issues in the current waste management system in India. Okay, so the first and the primary one is the waste segregation, which should happen at the household level. So that is not happening. And then again, we can say ki every kind or every nature of the waste is being dumped in the landfill sites, which is again creating, or we can say escalating the problem because it is causing groundwater pollution and even air pollution. No, it is like very dangerous for even the human habitations around that particular landfill site. Then we have another अगर हम nature of waste की बात करते हैं तो e-waste recycling में we are having certain problems in terms of कि हमें नहीं पता कि waste disposal कैसे होगा कहाँ पे हमें जो e-waste electronic waste है उसको कैसे dispose of करना है so since उसमें भी कुछ ऐसे harmful chemicals होते हैं which can be again dangerous for the human health also so this can be another problem we can say
सो आई फील दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। एंड अगेन इसके बाद हमने कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे, लाइक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट। सो दैट वाज वन ऑफ द रिफॉर्म्स। सो औशक, आपको यहाँ पे और कुछ ऐड करना है? ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल और टेक्निकल है रिगार्डिंग द इनकम टैक्स। तो जो न्यू रिजीम अभी इंट्रोड्यूस किया गया था इन फॉर 2023-24, सो यहाँ पे कंसेशंस की हम बात कर रहे हैं, CTR, कंसेशनल टैक्स रिजीम। तो जो टेबल यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। जो पहले बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी कि मतलब इफ आपकी एनुअल इनकम ₹3 लाख है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अर्लियर इट वाज 2,50,000, तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 50,000 का। रिबेट की बात की जा रही है कि अब अगर आपकी इनकम 7 lakhs है तो आपको 25,000 का रिबेट मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं होता था, नाउ इट इज 50,000 फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स। मैक्सिमम सरचार्ज 37% होता था, बट इनकम तब 5 करोड़ थी। अब इनकम 2 करोड़ कर दी और सरचार्जेस 25%। तो वी कैन सी यहाँ पे पॉजिटिव है, 25% सरचार्ज भी कम हो गया है, और जो इनकम सीलिंग थी दैट इज ऑल्सो बिन रिड्यूस। सो सरचार्ज को हमने एक्सप्लेन किया, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स। एंड स्टेप्स टू मेक द न्यू PID regime more beneficial, so you can just go through them, ये थोड़ा टेक्निकल है। Then Q4 renewable capacity addition may cross 8 gigawatts. So as we talk about green energy transition, we should know different schemes. National Solar Energy Federation of India एक important institution बोल सकते हैं in solar energy, and small scale projects wherein a developer can install 100 to 150 megawatts per month. They can take the advantage of the falling module prices. So we talk about solar modules, एक जो उसमें इशू होता है कि दे आर हाई कॉस्ट इंटेंसिव, प्लस इंडिया हैज टू इम्पोर्ट देम। तो ट्विन challenges एग्जिस्ट करते हैं। एंड फॉर दिस अगेन वी आर हैविंग द रूफटॉप सोलर स्कीम ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम कैपेसिटी की बात करें तो एक और इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, had allowed an extension of the waiver of the interstate transmission system charges on solar and the wind energy projects. And यहाँ पे एक और इशू ये आता है कि जब हम ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा we're not seeing कि solar panels are being deployed as far as the rooftop scheme is concerned, तो उसमें भी we are not seeing, or we should say कि there should be connectivity with the main grid so that even the households or even the farmers, they can sell the surplus electricity that is being generated, and which can again help them in increasing the income also, and for farmers in doubling their income. मानसी, यहाँ पे Q4 लिखा हुआ है, तो वे कौन से पैरामीटर्स रहते हैं जिनसे हमें पता, या फिर जो डिसाइड करते हैं Q1, Q2, Q3? क्या, कौन सी ये टर्म बोल रहे हो आप? Q4 जो ये रिन्यूएबल कैपेसिटी से पहले ये लिखा हुआ, ये लास्ट क्वार्टर पैरामीटर। ये बोल रहे हो? तो ये यहाँ क्वार्टर्स पे को लिखा हुआ है। डिसाइड करने के पैरामीटर्स क्या रहते हैं कि Q1 है, ये Q2 है, क्वार्टर्स फिक्स्ड टाइम होते हैं, लाइन है क्वार्टर क्या? फिक्स्ड होते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 April ऑफ द करंट ईयर टू नेक्स्ट 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 1 April 2023 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2024 को वो एंड होगा। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड ऑलरेडी होता है, उसमें कोई फैक्टर्स नहीं है, मतलब हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो तो जब जो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल, अप्रैल के बाद पहले 3 मंथ्स, तो लाइकवाइज वी हैव 4 क्वार्टर्स। तो ये वो चीज को सिग्निफाई या डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म थी कंसेशनल, जो भी आपने बताया था, हम्म। कंसेशनल टैक्स रिजीम। कंसेशनल मतलब कि, हाँ, बेनिफिश, मतलब आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स रिबेट्स मिलते हैं। जैसे हम GST के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं कि आपको वो पैसा वापस मिलता है, तो वही कंसेशंस की यहाँ बात हो रही है। जो न्यू टैक्स रिजीम आया है उसमें और क्या कंसेशनल चीजें और कुछ ऐड की गई हैं एलिमेंट्स, तो उसकी बात हो रही है। सो डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ द फर्म्स इन द गिफ्ट सिटी सून। डायरेक्ट लिस्टिंग मतलब यहाँ बात करें स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग्स होती हैं। सो यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे ADR GDR मेंशन है, ये हम इन डिटेल कवर कर चुके हैं।
American depository receipts and the global depository receipts. सो मेन पर्पस यहाँ पे औशिक एक बार हाईलाइट कर दो कि किन पर्पस के लिए एडीआर और जीडीआर को यूज किया जाता है। एडीआर और जीडीआर को यूज़ किया जाता है कन्वर्टेबिलिटी के लिए, कि ग्लोबल डिपॉजिटरी नहीं, रिजर्व हो गया और एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी, अगर बैंकिंग को चाहिए कन्वर्ट करना है तो एडीआर है अमेरिकन बैंक के लिए, और ग्लोबल के लिए जीडीआर क्या होगा। कन्वर्ट करना है? क्या कन्वर्ट करना है? करेंसी। नहीं, करेंसी कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी हम एडीआर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। हाँ सपोज इन्वेस्टमेंट, हाँ एडीआर जो डेट है इंस्ट्रूमेंट, हाँ तो अमेरिकन लिखा हुआ है, तो अगर अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, जो अमेरिकन सिटीजन्स है, उनको किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो एडीआर को यूज करेंगे। और सिमिलरली अगर किसी इंडियन को, क्योंकि एडीआर सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, जीडीआर फिर बाकी जो यहाँ पे कुछ कंट्रीज, सिलेक्टेड कंट्रीज है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंडिया की अगर सपोज किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है किसी दूसरी कंट्री की कोई और फॉरेन कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप जीडीआर के थ्रू इन्वेस्ट करोगे। बट यहाँ पे नेगेटिव ये कि कुछ लिमिटेड कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो जीडीआर अलाउ करता है, और वहां पे भी एक हैंडफुल नंबर ऑफ कंपनीज है जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। मानसी देन जी, यहाँ इसमें मेरा। हाँ जी। स्पेसिफिकली इसमें एडीआर है अमेरिका के लिए, तो ऐसे बाकी हाँ, कंट्रीज के लिए क्यों नहीं है? मतलब सिर्फ अमेरिका के लिए क्यों? क्योंकि मतलब इवॉल्व हुआ है, हम बोल सकते हैं कि अमेरिका एक सून इट बिकेम अ डेवलप्ड कंट्री। तो जो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स का भी, कैपिटल मार्केट भी यूएसए की सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो। सो दैट इज वाई वी हैड इनिशियली एडीआर आया, उसके बाद जीडीआर आया कि इज देयर बाकी सम कंट्री। स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग दिस? नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक टेक्निकल क्राइटेरिया नहीं है, यही है कि जो डेवलपमेंट हुई वो पहले एडवांटेजेस बोल सकते यूएसए ने एंजॉय करे, तो दैट इज व्हाई यूएसए केम अप विद दिस आइडिया। थैंक यू मानसी जी। हाँ जी, वेलकम। और मियावाकी फॉरेस्ट मेथड हम बात कर चुके हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री रेफर्स टू द प्रैक्टिस, तो एक जापानीज प्रैक्टिस है which is named on Akira Miyawaki to create dense forest with native plants. So urban areas में इस methodology को use किया जाता है, and plus the time which is taken is also less for this forest to get completely developed. So smart metering की हम बात करते हैं, installations. The smart meters is set to witness a jump over the next 2 years. तो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में ऐसे केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी की जाती है, तो वो स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग में आपको पहले उसको रिचार्ज करना पड़ता है। लाइक आप उसको अपने फ़ोन के थ्रू रिचार्ज कर देते हो, लाइक पेटीएम के थ्रू। तो पहले आप उसको पे करोगे, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता है। तो स्कीम टू सैवेज द पावर डिस्कॉम्स गेट्स अ लेग अप। तो ये इवन जो पावर डिस्कॉम कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगेन दे हैव टू सफर ऑन द रेवेन्यू एंड अल्टीमेटली द लॉस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी गेट्स इम्पैक्टेड। एंड एक और जो प्रॉब्लम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलिस्ट मेजर ऑल्सो, कि इलेक्शंस में आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है आपको 200 यूनिट्स ऑफ मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। एंड जो एक और टर्म है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस टू पैन इंडिया लेवल 12 to 15% है टू। ओके, स्मार्ट मीटर्स दे विल हेल्प इन रिड्यूसिंग दीज लॉसेस। एंड जो इवन ट्रांसमिशन लॉसेस भी होते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस हमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस, तो उसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं? दैट इज थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ वायर्स ऑफ बेटर क्वालिटी मटेरियल्स। तो उसमें अगेन प्रॉब्लम ये है कि द मटेरियल इज ऑफ हाई कॉस्ट, इट इज कॉस्ट इंटेंसिव। So this is the scheme. Revamped distribution sector scheme could help narrow the gap between the scheme's targets and the achievements on ground in the final 2 years of its 5 year duration. Talked about this bridge in detail. टैक्स स्ट्रक्चर, कल हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे।
सौशे कैन यू रिपीट दैट? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी। रॉ मटेरियल पे ज्यादा प्राइस होता है कंपैरेटिवली फिनिश गुड के। हाँ, प्राइस नहीं बोलेंगे, टैक्स ज्यादा होता है रॉ मटेरियल्स के ऊपर कंपेयर टू द फिनिश्ड गुड्स। तो उसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं कि उल्टा होता है। तो इससे जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम होती जाएगी ना। कॉम्पिटिटिवनेस कम कैसे होगी? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर आपने टैक्स ज्यादा इम्पोज किया है। तो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे इंक्रीज होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी ज्यादा आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक वेपन है टू डिस्करेज डिस्करेज द इम्पोर्ट्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इट इज टू डिस्करेज देयर इम्पोर्ट्स। सो प्रीमियम इकोनॉमी इज बट हियर रॉ टू स्टे मटेरियल से होगा नहीं तो विस्तारा फिनिश को। गुड्स तैयार कैसे होंगे? क्या बोल रहे हो सचिन? रॉ मटेरियल पे टैक्स तो बढ़ा दे, डिस्करेज कर दे, बट रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर फिनिश गुड्स बनेंगे कैसे? डिमांड डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच नहीं हो जाएगा? हाँ, हो सकता है, लेकिन अगेन एक ऑल्टरनेटिव होगा, तभी हम बोल रहे हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्पोज किया जाता है कि डोमेस्टिक गुड्स को आप बाय करो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या फिर जो डोमेस्टिकली रॉ मटेरियल्स हम उसको बाय नहीं कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बाय करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी इस चीज़ को हम अप्लाई और यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है और हमने तब भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्पोज कर दिया। ओके। ठीक है, देन विस्तारा इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर। इट इज बिटवीन टाटाज एंड सिंगापुर एयरलाइंस। सो इट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द प्रीमियम इकोनॉमी। तो एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर के लिए वी कैन जस्ट लुक फॉर दिस। So Toyota solid state battery electric vehicles in few years. So solid state batteries, they promise to dramatically improve the driving range of the electric vehicles. So it's a key element of the strategic pivot Toyota unveiled. So यही यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं उनमें जो रेंज होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू द बैटरीज लाइक लिथियम आयन बैटरीज अभी हम जो यूज़ करते हैं। सो दीज आर नॉट सॉलिड स्टेट्स। अभी ऊपर बायजूस का एग्जांपल गया मानसी, इसमें अगर केस स्टडी ले तो बायजूस के फेल होने के इकोनॉमिक रीजंस अगर हम देखें तो क्या थे जो उन्होंने मार्केटों को हैंडल किया, बिकम ए ट्रैप? आई थिंक यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं की गई इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी जो है। तो वहाँ पे वी सॉ सम अमाउंट ऑफ डाइवर्जन ऑफ द फंड्स। सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ देखा गया। सो रैपिड असेंट टू द वर्ल्ड्स मोस्ट, बाकी तो यहाँ इनके एडटेक मॉडल की बात की जा रही है। So, seeing ascent to the world's most valuable edtech also played a large role in its downfall. रैपिड ascent मतलब जितनी स्पीड से इतना स्पीडली ये पॉपुलराइज हुआ, लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया इसको, और यू कैन से इवन जो एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिसेस उन्होंने यूज़ की, सुपरस्टार्स बॉलीवुड से वो ऑल्सो यूज्ड एंड दे फीचर्ड इन द एडवर्टाइजमेंट्स। तो उतना सडनली हम बोल सकते हैं उसको फॉल भी हुआ। तो एक ये रीज़न भी है जो जनरली हम बोलते हैं। बेसिकली रेवेन्यू सो एक्सपेंडिचर लिक्विडिटी ज़्यादा कर रहे हैं। लिक्विडिटी क्रंच, मास ले ऑफ्स। तो लिक्विडिटी क्रंच वही ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब आने लगती है तो बाहर चीजें निकलने लगती हैं। सिस्टमिक डेफिशिएंसीज। ऑल्सो मानसी जी इसमें एक्सेसिव लोन्स का बोल सकते हैं कि ज्यादा लोन्स लिए। हाँ, अगेन वही क्रेडिट वर्दिनेस की बात आ जाती है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है बट आप लोन इतना ले लेते हो, बैंक भी आपको दे देता है बट आप उसको रीपे नहीं कर पाते और फिर एंड में डिफॉल्ट ही होता है। एंड मेन इसमें ये था ना कि कोविड के टाइम पे लगभग अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग दोज ईयर हाँ। से फेमस हुआ था बिकॉज ऑनलाइन है। सडनली जब जब हाँ। खुलने लगे स्कूल एक्सेट्रा कोचिंग्स तो तब फिर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा यस। पीक टाइम। यही, हाँ वही बात है कि कितना सडन इसका राइज हुआ, पॉपुलर हुआ। First Solar unveils 700 million Tamil Nadu facility. तो यूएस बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी फर्स्ट सोलर उनका नेम है।
तो तमिलनाडु में दे हैव ओपन दिस फैसिलिटी टू बी द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. 3.3 gigawatts is the capacity, and companies tellurium based semiconductors will all allow it to avoid dependence on the Chinese crystalline silicon supply chains. So the second most common photovoltaic technology available today. So यहाँ पे दो हम बात करें टेलूरियम और silicon supply chains, crystalline silicon. So this is again an alternative to what China is supplying. This we have discussed. IBC 2016 में आया था. Mitigating the risk, chief risk officers होते हैं banks में, to be proactive and take preemptive measures to mitigate the risk. Chief compliance officers, CROs. Internal audit में उनका important role रहता है. सिंगापुर वाली ऐप की हमने बात कर ली है न्यूज़ की. Congo floods kill over 300. So Congo, DRC, Democratic Republic of Congo. River as the Congo River जो वहाँ पे पास करती है, it has risen to the highest level more than 60 years, causing floods across the DRC and Congo Republic. So we can look for the map. And Kinshasa, I think यहाँ कैपिटल है कॉन्गो का, DRC का. हाँ जी, कैपिटल है. हाँ जी, ठीक है. और एक बार आप लोकेशन के बारे में और शेयर कर दो, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है DRC और कॉन्गो की. DRC कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में. ठीक है, थैंक यू अशोक. यहाँ ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल की, तो ऑयल सिंस द यूक्रेन इन्वेजन वी सॉ, आप देख सकते हो कितना वॉलेटाइल प्राइसेस रही हैं. एंड इसके अलावा जो ऑल टाइम हाई था 130 डॉलर पर बैरल प्राइस चार्ज शूट अप हुआ था. सो इफ इट इज अगेन अबव 80 तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसिव. सो ऑयल सिंस दी हमस अटैक भी आप देख सकते हो कि 85 95 तक के क्लोज पहुंच गया था. ऑफ लेट थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस कम हो रहे हैं. तो कल हमने बात करी थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स की भी जो बाइंग है वो गवर्नमेंट ने रोक दी है कि वी आर वेटिंग कि प्राइसेस और फॉल होंगे तो हम और सस्ते प्राइसेस पे बाय करेंगे. सो ये इंडिया के लिए हमेशा से एक बड़ा कंसर्न रहा है, बिकॉज 87% जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है दैट इज मेट बाय द imports. Losing diplomatic face. India's image of a Vishwamitra stands highly disturbed today immediately after G20 summit. Euphoric mode claimed India as Vishwaguru. Then Canada और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स हुई ओवर द खालिस्तान इशू एंड किलिंग ऑफ निजर, एंड देन उसके बाद पनम केस हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस यूएसए वाली चीज मेंशन्ड है. मालदीव्स के साथ देन वी सॉ टेंशंस राइजिंग आफ्टर द इलेक्शंस इन मालदीव्स एंड the pro-China stance. Perhaps it is because of these unpleasant developments now the slogan is toned down to be the Vishwamitra from Vishwaguru. The fact is we have a long way to go. तो कि विश्व गुरु की तरह हमारी जो इमेज प्रोजेक्ट की जा रही थी पहले, तो वी आर नाउ, ये वन पॉइंट ऑफ व्यू जो हम बोल सकते हैं. बट अगेन इंडिया का अपना जो स्टैंड रहा है इन केसेस में कि आप एविडेंस प्रोवाइड करो, हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं. Hottest year on record, we saw two main reasons. मिंट न्यूज़पेपर में अगर हम देखें तो पासपोर्ट रैंकिंग्स में हमेशा ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है. सो वी सी कि टॉप पे हमेशा जापान रहता है. फॉर द पास्ट 5 years सिंगापुर और जापान दे हैव बीन कंटेंडर्स फॉर द टॉप पोजीशन. और
स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हम बोलते हैं कि जापान का अगर जो जिस कंट्री की रैंक वन होती है तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, तो उसका मतलब ये है कि आप जापान के पासपोर्ट से कितनी कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हो। तो इंडिया की रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है बाय 4 स्पॉट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म कि ग्लोब ट्रॉटर्स इंडिया कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो कल भी हमने बात करी कि इवन टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से एशियन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया में कंपैरेटिवली बहुत कम नंबर के जो है लेस नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट होती है। तो अपार्ट फ्रॉम जो डायस्पोरा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेज ऑल्सो एंड टूरिज्म। तो और कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, तो हमने फैक्टर्स की बात करी। देन पल्सेस की और सेल्फ सफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रहा है द पल्सेस अगेन, जैसे वीट एंड राइस की हमारे पास सरप्लस ग्रेन्स होते हैं जो बफर स्टॉक की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें फोकस अब करना है इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी की फार्मर्स पल्सेस को कल्टीवेट करे, ग्रो करे एंड कंडीशंस ऐसी होगी वो उनको इजीली एक्सपोर्ट भी कर सके, उनके लिए वो बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो करंटली वी आर सीइंग सप्लाई गैप, क्योंकि 10% जो हमारी डिमांड है ऑफ पल्सेस वो हम इंपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको ऑयल सीड से भी कंपेयर कर रहे हैं। ऑयल सीड्स में इंडिया 60% जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंपोर्ट करता है बाय इंपोर्टिंग द एडिबल ऑयल्स। एंड हेयर वी आर सीइंग कि इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं है, प्लस जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है वो भी एक प्रॉब्लम है और डिमांड ज़्यादा है। तो रिसेंटली वी हैव अलाउड फॉर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑल्सो, कि प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इन्फ्लेशन इतनी ना हो। प्लस फार्मर्स के लिए कैसे हम कुछ इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि फार्मर्स चेंज करें अपना क्रॉपिंग पैटर्न। सो ये बोला जा रहा है कि जैसे ऑयल सीड्स में इंडिया की जर्नी रही, तो क्या पल्सेस में भी ऐसा हो सकता है, पल्सेस सेक्टर में भी? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 60% जो ऑयल एडिबल ऑयल है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और पल्सेस में सिर्फ 10% है ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन। सो ये और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोअर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का। तो डोमेस्टिक इतनी हमारे पास सफिशिएंसी है फॉर पल्सेस, क्योंकि 10% ही बस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, हम इसको कम करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ की फ्रेजेस यहाँ से ले सकते हैं कि इंडिया में जो डाइट्स है दे आर सीरियल हैवी, सीरियल क्रॉप्स की हम बात करते हैं एंड देयरफॉर कैलोरी डेंस ज़्यादा है स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में, बट न्यूट्रिशनली हमारी डाइट्स पुअर हैं। तो ये एक फ्रेज जो हम बोल सकते हैं, इवन फाइटिंग न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो फार्मर्स दे आल्सो नीड इम्प्रूव्ड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी, जैसे हम बात भी कर रहे हैं मिलेट्स प्रोडक्शन एंड पल्सेस। एंड एक और जो एडवांटेज है पल्सेस का, दे फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव करने में दे कैन बी बेनिफिशियल। एंड साथ में वी कैन सी कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट कर दिया है, इट इज़ प्रोवाइडिंग एमएसपी। तो फार्मर्स प्रेफर करेंगे ज़रूर कि दे शिफ्ट द क्रॉपिंग पैटर्न। तो कांट अफोर्ड अ क्रिप्टोमेनिया, तो यहाँ पे दिस इज द टर्म बीइंग यूज्ड बाय द आरबीआई गवर्नर। सो आरबीआई का स्टांस इट रिमेन्स अनचेंज। सो अभी रिसेंटली यूएसए ने ईटीएफ इंट्रोड्यूस किया है बिटकॉइन के ऊपर, एंड आरबीआई सेज कि अगर कोई ऐसा कंट्री करती है तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि इंडिया भी उसी तरीके से करेगी। सो स्टांस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड दे आर सेइंग कि द स्टांस रिमेन्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी सी जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया का इट इज वेल प्लेस्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ। आरबीआई दैटर्स क्विक रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल पे फोकस कर रहे हैं, सुपरविजन है टू मिनिमाइज दी सरप्राइजेस एंड पेइंग क्लोज अटेंशन टू साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मॉडल बेस्ड लेंडिंग होनी चाहिए rather than algo based lending, then flagged illegal loan apps, position on cryptocurrencies remains unchanged। तो ये इनसे क्रिटिकल एरियाज है जिन पे बैंकिंग सिस्टम में हम फोकस भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा हमारा टॉप इंडियन एक्सपोर्ट्स रहा अप्रैल टू नवंबर में। तो हमें पता होना चाहिए कि किसमें हम टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स एंड फार्मा। सो अगेन दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग, जब हम बात करते हैं इंडिया के विजन को ऑफ बीइंग द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ and the supplier of the generic medicines, so we are moving in that direction। and even electronics में भी, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में हम बोलते हैं कि चाइना का डोमिनेंस है, तो उसको भी हमें कम करना है। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम हमारी रॉ मटेरियल्स की है। देन हम यहाँ बात करते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स की, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी पता होना इंपॉर्टेंट है। तो इफ आई गो बाय द क्रोनोलॉजी, तो एज पर दी 2020-21 फिगर्स वीसी की सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आया
वो आया जीएसटी से। देन वी हैड कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स, देन वी हैड द एक्साइज ड्यूटी एंड देन कस्टम्स ड्यूटी। तो ये क्रोनोलॉजी याद कर लो, इम्पोर्टेंट है 2020-21 के फिगर्स के हिसाब से। कमिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट से छत्तीसगढ़ मॉडल है ऑफ हाउ टू बीट माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन वी सी की सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंस है, और अगेन जो टारगेट ग्रुप भी है वो है द इन्फेंट्स बिटवीन 6 मंथ्स टू 3 years ऑफ एज। सो यहाँ पे जो मॉडल है छत्तीसगढ़ फुलवाड़ीज, तो फुलवाड़ीज इंग्लिश में बोलते हैं इनको, जो क्रेच फैसिलिटीज होती है, सो उनको फुलवाड़ीज हिंदी में बोलते हैं। तो विलेज क्रेचेस ओपन किए गए, एक एनजीओ ने किया, एनजीओ का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, विल लुक इनटू इट। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 83 ऐसे क्रैचेस ओपन किए गए। तो दीज आर लो कॉस्ट, ऑल्सो इफेक्टिव प्रोग्राम भी हो रहा है, रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज, दोनों प्रिवेंशन भी और क्योर भी कर रहे हैं जो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी की। तो ट्राइबल और रूरल एरियाज में दे आर टारगेटिंग द पॉपुलेशन, तो आंगनवाड़ी से डिफरेंटली ये वर्क कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वी सी के आंगनवाड़ी है विच ओनली टेक इन चिल्ड्रन 3 years के बाद आंगनवाड़ी चिल्ड्रन लेते हैं, बट ये उससे जो छोटी एज ग्रुप के उनको ही टारगेट कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अगेन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को टैकल करना। तो they're also teaching the kids the healthy habits. So even according to the UNICEF report, also Chhattisgarh में there is this huge problem of acute malnutrition due to unavailability of food, long working hours of the mothers, and inadequate knowledge of the nutritional needs क्या है actually children की। सो टेक होम राशन स्कीम जो है, तो ये जो फुलवाड़ीज वर्क कर रहे हैं ये बोलते हैं कि आपको हर 15 दिन में ये टेक होम फूड राशन मिलता है, तो आप उनमें से बस एक पैकेट हमें प्रोवाइड कर दो, और जो हम बच्चे आपका लाइक क्रेच फैसिलिटीज में रखते हैं हम उनको फीड करेंगे। तो दैट्स हाउ दे आर एबल टू गेट द फूड। एंड इसके अलावा वी सी, अगर हम बात करें कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी की जा रही है, सुपरवाइजर्स भी अपॉइंट किए गए हैं इनमें, एंड टाइमली रिलीज ऑफ फंड्स भी होते हैं, एंड वर्कर्स आर आल्सो कमिटेड। तो इट इज नॉट कि सिर्फ आपको पैसा अवेलेबल है और आप वी कैन से कि कि हमें रिजल्ट्स अश्योर्ड हैं, ऐसा तो फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो सेंटर्स है उसमें भी होना चाहिए था, बट वहाँ पे नहीं हुआ। तो ये 3 क्रिटिकल एरियाज हम बोल सकते हैं। जो कॉस्ट भी है, 1 year की कॉस्ट पर चाइल्ड इज ओनली 1100 रुपीज। तो इट इज नॉट अबाउट मनी एंड कॉस्ट एंड द फंड्स अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी, इट इज अबाउट द मॉडल हाउ इट इज इफेक्टिवली बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो दे आर रनिंग दिस पोषण बाड़ी, और ओके वो एक और आइडिया प्रमोट कर रहे हैं किचन गार्डन्स का, तो खुद भी वो ग्रो कर रहे हैं दीज वेजिटेबल्स द न्यूट्रिशनल विच आर न्यूट्रिशनली रिच। तो दे आर फीडिंग 3 न्यूट्रिशियस मील्स, एक दिन में 3 न्यूट्रिशियस मील्स वो फीड कर रहे हैं बच्चों को। सो and it also at the same time allows women empowerment and freedom also, she can also work freely. So in the courts, here we see, so those harassing women of the girl child need education in science, so high court का कहना है ये, to fulfill their desire of preserving the family tree need to be educated that their son whose chromosome decides the child gender। तो ये जो social taboo है, dowry and regressive mindsets, so underscores a broader societal concern। देन आईडी में यहाँ पे साइंस के पर्सपेक्टिव से वी शुड नो कि कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो प्रोक्योर्ड हाइड्रोजन peroxide, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सल्फर चारकोल और मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। और यहाँ से जो अगेन है कि इलीगली एक्टिविटीज हो रही थी, आईडीज बनाए जा रहे थे, सो दैट वाज कॉट। डायरेक्शन ऑफ लाइट्स चेंज्ड, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, नाउ इट विल बी द फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन इंडिया। पहले लद्दाख में इट वाज टू बी द फर्स्ट वन, बट लिखा है डायरेक्शनल फ्लाइट्स चेंज हुई है, तो इसकी वजह से वी हैव नाउ कम अप विद द पेंच टाइगर रिजर्व टू ऑब्जर्व। सो डार्क स्काई पार्क, इंटरनेशनल डार्क